स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कह सकता हूं जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं। नमस्कार। चलिए इसी हल्का फुल्का अंदाज में कुछ बात हम लोग कर लेते हैं। कितना तनाव दे रहे हैं। कहते हैं संतोष सिंह जो है ना, खबरें करते हैं तनाव देते हैं। भाजपाइयन सबका तनी हम बात कर लेते हैं। भाई गजबे स्थिति है, मतलब कुल निरक्षरे का जमात पहुंच गया है का भाई। इतिहास भूगोल का कोई मतलब नहीं। देखिए जोगी जी है? अब वीडियो वायरल हो रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूं। तो सरा बच्चे से हम लोग याद करते आए हैं सुभाष चंद्र बोस। अभी कह रहे हैं विवेकानंद। एगो इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन। शिक्षा के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर के जगह पर ठाकुर बोले जा रहा है। भाई गजबे फैक्ट्री से सब पढ़ के आया है का जी। जरा सुनिए, दोनों को फिर से सुन लीजिए, तब फिर इस पर कुछ हम लोग वार्तालाप कर दें। तो बताइए, तो यही कुछ दिन बाद हमको लगता है पूरा इतिहास ही लोग बदल देगा। कि कोनो ना समझी में बोलना ऐसा नहीं है, ये सब का स्टाइल है। इतिहास बदल दो, इतना नहीं। हिटलर का एगो प्रचार मंत्री था, इतना न झूठ बोलो ना, उस झूठ को लोग सत्य मानना शुरू कर दे। सब भाजपाइयन संघ वाला जितना है, सब लगता है हिटलर का वो प्रचार मंत्री है। सुनिए दोनों का बात। एगो आज योगी जी बोले, नितिन नवीन एक महीना पहले बोले। क्या मतलब है भाई, सुनिए जरा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कह सकता हूं जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूं। सुन लिए, अब विवेकानंद के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि तुम मुझे खून दो हम तुमको आजादी दे। अरे भाई, विवेकानंद जी आजादी की लड़ाई कब लड़े भाई? है आजादी की लड़ाई से उनका कोई वास्ता था? दूर दूर तक। वो संत आदमी थे, साधु आदमी थे, उनका अलग वैचारिक आधार था जिस पर जाकर वो दुनिया में भारत का नाम रोशन किए। कोनो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे विवेकानंद जी। अभी संत बाबा है योगी जी, इनको पता नहीं है कि योगी जी विवेकानंद जी का क्या योगदान रहा है इस देश में। क्या कहिए, विश्व गुरु बनने चले। मुरली मनोहर जोशी जी का बयान सुनबे किए होगा, सोशल मीडिया पर पूरा वायरल है? मतलब हिस्ट्री के इतिहास के टांग तोड़ देना है। मोदी जी का तो बातें छोड़ दीजिए। जब मोदी जी इतिहास की चर्चा करते हैं तो कबीरों को एक के साथ बैठा देते हैं, रविदासों को एक के साथ बैठा देते हैं, मीरा, जितना युग का अलग अलग युग का जो कवि कवित्री रही ने सबको साथ बैठा देते हैं। जितना धर्म गुरु रहे हैं, कह दिए कि भाई गुरु नानक कबीर सब बैठ के एक के साथ बतियाते रहते थे। क्या कीजिएगा। चाणक्य जो है सो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। और करेंगे क्या, जिस समय में हम परीक्षा के बात करें तो पूरा स्कूल का एक एक बच्चा और गार्जियन उसमें बैठ के सुने। जिस स्कूल में, सेंट्रल स्कूल में अगर बच्चा गार्जियन नहीं पहुंचा, उसको रिपोर्ट दीजिए। 60% उपस्थिति होनी चाहिए। क्या कहिएगा, देश को कहां से कहां ले जाने की बात कर रहे हैं। तो गनीमत है कि सब तरह का बात देश दुनिया में जाकर नहीं बात करते, नहीं तो कभी कुछ भी कह सकते हैं लोग। भाई इतिहास की चर्चा करने जाते हैं, थोड़ा इतिहास का पन्ना पलट लीजिए। अब यूपी का कोई सीएम हो है, वो भी जोगी जी हो, पता नहीं जोगी जी है, और कह दे विवेकानंद खून दो और आजादी दे दे।
नितिन नवीन तो मान लीजिए कि इंटरमीडिएट पढ़ा, बेचारा घटना ऐसा घट गया जो पढ़ाई छोड़ कर आना पड़ा। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर की जगह पर ठाकुर कैसे याद आ जाएगा भाई? रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बच्चे से हम लोग पढ़ते पढ़ते थक गए हैं। और नोबेल पुरस्कार उनको किस लिए मिला था? बड़ा सुनिए तो क्या बात करते रहते, कुछ भी मतलब हमको गप देना है तो गप देना है? तो गजबे हाल है, मतलब देश का माखौल बना के लोग रख दिए। कुछ कह देना है, जनता को सामने वाला बेवकूफ है, सामने वाला क्या समझ लेगा। चाय वाला बात सब नाला के पानी से बना रहे थे, अब बताइए है? आज चल रहा है पूरा कि चौथा पास जो है सो यहाँ विश्वगुरु, यहाँ पीजी पास जो है सो पप्पू है। खूब चल रहा है आज तो वही मेमेक्री चलिए रहा है। और देखिए रहे हैं आज जो कुछ भी हुआ है पटना की सड़कों पर, पूरा जीविका दीदी पे ला के बैठा दिया है। हम बताइए जीविका दीदी को ला के बैठा दिया, महिला बिल पास नहीं हुआ। मतलब समझिए बीजेपी वाला सब क्या समझता है भाई? हम आपको जो है मतलब बेवकूफ, वैसा कुछ कर देंगे हो जाएगा। सब बेवकूफ, सब जनता बेवकूफ है, समझ जाएगा। कह दिए विवेकानंद ये तरह सब मान लेगा, कल से यही बात कहेगा है? महिला आरक्षण बिल था, बताइए तो, जो आज पूरा पटना की सड़क पर जो नाटक हुआ है बताइए। मतलब गजब स्थिति है। प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति देश से इस तरीके से झूठ बोलेगा तो भाई गजब स्थिति है। 15 लाख रुपया देंगे हर किसी का, अरे जुमला है भाई, अरे कोई मतलब है? कुछ भी कह दीजिए यार, निकल जाइए, वोट लेके चल देना है। 10 रुपया हम कहाँ चनाचूर देता है जी? कल जो चनाचूर लेके खा रहे थे कहीं देता है? बताइए तो। 10 रुपया चनाचूर लिया और सब बच्चा सबको बांट दिए। अब कहीं देखें 10 रुपया चनाचूर इतना हो गया, इतना एक कौड़ नहीं होगा ठीक से, लेकिन क्या कीजिएगा, इसी से वोट मिलता है। बिहार का चुनाव था तो छठ मैया का चले गए थे, पूरा दिल्ली में क्या क्या कर रहे थे याद है ना? मतलब ये समझ में भाजपाई का नहीं आता है हम लोगों को भाई, क्या मतलब पब्लिक खत्म, कोई पब्लिक का मतलब नहीं है जी है? कुछ भी कह देना है, निकल जाना है, कुछ जनता सब बेवकूफे है, ऐसा भी हुआ है। अरे पढ़िए लिखिए, कुछ पढ़ लिख के भाषण दीजिए। हम सम्राट चौधरी के पढ़ाई लिखाई चर्चा नहीं कर रहे। सम्राट चौधरी तो मान लीजिए जो है सही है, लेकिन अब जोगी बाबा बोले, मोदी जी बोले, हमारा नितिन नवीन बोले, थोड़ा असहजता होता है भाई थोड़ा ध्यान मान दीजिए। गपशप प्रोग्राम है, ठीक ना? आपसे आपको कानाफूसी के साथ साथ गपशप भी होगा। ताजे गपशप में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आनंद लीजिए, नमस्कार।